साथियों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड हर परीक्षाओं में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो आज इस क्लास में मानव रक्त से रिलेटेड टॉप 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और यकीन मानिए दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि हम ये नहीं जानते हैं मानव रक्त से, और कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटेगा 100%। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, वो सारे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन ब्लड के जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र अवधि कितनी है। यानी देखिए, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका का जो जीवन काल होता है, जीवन चक्र, उसकी अवधि क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। याद रखिए, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है आरबीसी, इसका जो जीवन काल होता है साथियों, ये 20 से 120 दिन का होता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मानव का जो रक्त होता है साथियों, ये क्षारीय प्रकृति का होता है ना, क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू, वो होता है 7.4, 7.4। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गर्म खूनयुक्त प्राणी है। यानी इनमें से वो कौन सा प्राणी है जिसका जो खून है यानी ब्लड है वो गर्म होता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए व्हेल। व्हेल शार्क नहीं, व्हेल शार्क का जो ब्लड होता है वो शीत होता है यानी ठंडा होता है। टोड का भी ठंडा होता है और ड्रेको का भी ठंडा होता है, लेकिन व्हेल जो होता है, केवल व्हेल का जो ब्लड होता है ये गर्म होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्हेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग या ग्रुप का खून सार्वत्रिक या सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी। देखिए, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सार्वत्रिक या सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। तो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ये सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और एक होता है ब्लड ग्रुप ओ जो कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है, यानी इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त वाहिकाओं में बहता है, रक्त थक्का नहीं बनाता अथवा असफल रहता है, इसमें उपस्थित रहता है क्या। यानी रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो देखिए, जब रक्त वाहिकाओं में बहता है या रक्त का थक्का नहीं बनता अथवा असफल रहता है, इसमें उपस्थित रहता है हिपेरिन। याद रखिएगा, ब्लड में हिपेरिन की उपस्थिति अगर होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सी होती है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन में जो धातु पाया जाता है या जो धातु सम्मिलित होता है वो होता है आयरन यानी लोहा, Fe। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है। तो देखिए, रक्त के थक्के के निर्माण में कौन सा वो एंजाइम है जिसका युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर है पेप्सिन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन युक्त तथा अनऑक्सीकृत यानी बिना ऑक्सीजन वाला रक्त मिश्रित होते हैं अथवा पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, किस कशेरुकी में, तो उभयचर में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उभयचर जो होते हैं, उभयचर प्राणियों में, उभयचर प्राणियों का जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन वाला रक्त भी पाया जाता है और बिना ऑक्सीजन वाला रक्त भी पाया जाता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी उभयचर। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई। तो देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैंडस्टीनर एवं
बेन स्टीनर ने। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शब्द RH, RH फैक्टर संदर्भित है किससे? यानी देखिए जब भी हम ब्लड, मानव ब्लड, ह्यूमन ब्लड को पढ़ते हैं तो RH फैक्टर का उपयोग हम बहुत बार करते हैं या RH फैक्टर कई बार पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है RH फैक्टर में RH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए RH का फुल फॉर्म होता है साथियों रिसस फैक्टर, याद रखिएगा रिसस फैक्टर। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा सभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिका की गिनित संख्या कितनी है? तो देखिए एक सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की जो गिनित संख्या है वह है साथियों 5.5 मिलियन। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5.5 मिलियन बराबर कितना होता है। देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 5 मिलियन हो गया आपका 50 लाख, और 0.5 यानी और 50,000 या और 5 लाख, यानी टोटल 55 लाख हम बोल सकते हैं। ठीक है, 5.5 मिलियन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य या मानव रक्त के लाल रंग का कारक क्या है? यानी मनुष्य का रंग रक्त जो लाल होता है वो किसके कारक होता है, उसका कारक तत्व क्या होता है? तो राइट आंसर आएगा हीमोग्लोबिन। मनुष्य का रक्त लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। ऊंची जगहों अथवा ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में लाल रक्त कणों के क्या होंगे? यानी कोई भी मानव अगर ऊंचाई पर जाता है, ऊंचाई पर यानी कोई भी पहाड़ या ऊंची जगह पर, तो मानव का जो रक्त है, मानव शरीर का जो लाल रक्त कण है उसमें उसकी संख्या में या आकार में बढ़ोतरी होगी या घटेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऊंची जगहों अथवा ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में लाल रक्त कण जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, उसकी संख्या बढ़ती है, आकार नहीं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, संख्या में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं वे क्या हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह रक्त कण, आपसे पूछा है वह रक्त कण कौन सा है जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? तो साथियों WBC को बोलते हैं, यानी सफ़ेद रक्त कण को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जिसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलते हैं बोन मेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर ब्लड आपको दिख रहा है, रक्त, तो साथियों रक्त जो है ये उत्तक का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे रक्त किस प्रकार का उत्तक है तो याद रखिएगा संयोजी उत्तक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन मुख्य निर्माणकर्ता या निर्माणक है किसका? तो देखिए हीमोग्लोबिन ये मुख्य निर्माण करता है लाल रक्त कोशिका का। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सार्वत्रिक प्रदाता अथवा सार्वभौमिक दाता वर्ग समूह वाले जन अथवा मानव कौन से होते हैं? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है AB और सर्वदाता होता है O। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप O जो होता है ये सार्वत्रिक प्रदाता अथवा सार्वभौमिक दाता या सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। AB रक्त समूह के व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? मान लेते हैं आपका ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है, तो आप किस व्यक्ति के रक्त समूह को अपने अंदर ले सकते हैं या अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी समूह का, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया AB ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी वो कोई भी समूह का ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के जमने अथवा थक्का निर्माण के लिए आवश्यक होता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है साथियों ये क्या करता है, तो रक्त को जमाने में अथवा रक्त के निर्माण के लिए या रक्त के थक्का के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो करेक्ट आएगा प्लेटलेट्स। निम्न में से कौन शीत रक्तकारी प्राणी है, यानी इनमें से कौन सा प्राणी है जिसका ब्लड
ठंडा होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कछुआ। बाकी देखिए कबूतर, लोमड़ी और बकरी, इन तीनों प्राणियों का जो ब्लड होता है वो गर्म होता है। अगला है एक गर्म सख्त रक्तधारी प्राणी इनमें से कौन सा है? चलिए देखते हैं। तो शार्क, ये तो साथियों ठंडी रक्त वाला प्राणी है। सर्प में भी ठंडा रक्त होता है और एस्कार्बिक में भी ठंडा रक्त होता है, लेकिन चमगादड़ जो है ये गर्म रक्तकारी प्राणी है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी चमगादड़ यानी बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के लिए सामान्य शर्करा का स्तर मात्रा क्या होता है? तो देखिए मानव के लिए सामान्य शर्करा स्तर मात्रा क्या होता है? तो याद रखिएगा 120 से 150। जब इससे बढ़ जाता है ना साथियों सामान्य शर्करा का स्तर मानव के ब्लड में, तो उस व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी यानी डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बीटा लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा यानी रोग निरोधक नाशक शक्ति किसको कहते हैं? तो देखिए बीटा लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली किसको कहते हैं या रोग निरोधक नाशक शक्ति किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कोशिकीय प्रतिरक्षा को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी माता पिता जोड़े के एक व्यक्ति का रक्त समूह AB तथा अन्य का O है, उनके संततियों में किस रक्त समूह के होने की संभावना है? क्वेश्चन में बोला गया है कि माता पिता जो हैं, माता पिता में से माता या पिता का ब्लड ग्रुप जो है देखिए एक का AB है, पिता का ही मान लेते हैं AB है, और माता का ब्लड ग्रुप O है, तो इनके जो संतानें होंगी उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो देखिए याद रखिएगा या तो A होगा या तो B होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब को मापने वाला यंत्र उपकरण क्या कहलाता है? तो रक्तदाब को मापने वाला जो यंत्र या उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर, इसको रक्तचाप मापी यंत्र के नाम से भी जानते हैं हिंदी से। याद रखिएगा स्फिग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा जो होती है वो कौन सी होती है? तो देखिए मनुष्य के रक्त में उपस्थित जो शर्करा होती है वो होती है ग्लूकोज। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसेमिया का संदर्भ क्या है? तो हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है रक्त में निम्न शर्करा की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी। एक होता है हाइपरग्लाइसेमिया, उसका मतलब होता है कि रक्त में उच्च शर्करा की मात्रा, और हाइपोग्लाइसेमिया का संदर्भ है कि रक्त में निम्न शर्करा की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल है HDL। HDL का मीन्स या HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, देखिए HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये क्या होता है साथियों? तो ये सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण या रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी या व्याख्या की थी? तो देखिए याद रखिएगा विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में एकत्रित हो जाते हैं तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में एकत्रित हो जाते हैं तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता है? याद रखिएगा ब्रिक यानी किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकृत रक्त यकृत तक कौन सी रक्त नलिका ले जाती है? तो ऑक्सीकृत रक्त को यकृत तक यानी लीवर तक कौन सी रक्त नलिका ले जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हिपेटिक धमनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है वह किस व्यक्ति को आसानी से रक्तदान कर सकता है? तो देखिए याद रखिएगा ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप AB दोनों को। अगला क्वेश्चन है रक्त विनिमय द्वारा किसका हस्तांतरण होता है? याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो रक्त विनिमय द्वारा इनमें से कौन सा रोग प्रसारित होता है? तो HIV। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी HIV एड्स। अगला क्वेश्चन है देखिए हिमेटोपोइसिस कहाँ संपन्न होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए हिमेटोपोइसिस जो है ये कहाँ संपन्न होता है? तो याद रखिए बोन मेरो में यानी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर डी। रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो देखिए जब रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पॉलीसाइथेमिया। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा पॉलीसाइथेमिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वो है महाधमनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से हीमोफीलिया का लक्षण क्या होता है? देखिए हीमोफीलिया जो कि एक वंशानुगत बीमारी है, हीमोफीलिया का लक्षण क्या होता है? तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्न में से किसकी हीमोग्लोबिन से बंधुता होती है, यानी हीमोग्लोबिन से दोस्ती होती है? तो देखिए हीमोग्लोबिन का दोस्त होता है साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है ना बहुत ही जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये बहुत ही जल्दी हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रक्त संचरण में मदद करता है? तो देखिए इनमें से कौन है जो कि रक्त संचरण में मदद करता है? याद रखिएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी रक्त कणिकाएं बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध करने में मदद करती हैं? तो राइट आंसर आएगा ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, सफ़ेद रक्त कण। नेक्स्ट है शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हृदय। याद रखिएगा हमारे शरीर का जो हृदय अंग है ये कभी भी आराम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है किसी प्राणी में या किस प्राणी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो देखिए हिमोसिल कुल के जो प्राणी होते हैं उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। रक्त का द्रवित भाग जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो देखिए रक्त का द्रवित भाग यानी रक्त का द्रव वाला भाग जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो सीरम बोलते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी सीरम। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। मैंने कई बार आपको बताया है, आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ECG किसके कार्य को दर्शाता है? तो साथियों देखिए ECG से किसकी जांच की जाती है? तो हृदय की। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने लगती है तब रक्त दाब जो होता है याद रखिएगा ये बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। मनुष्य के शरीर में अपर्याप्त मात्रा से रक्त की आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको इस्केमिया बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? इस्केमिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सामान्य रक्तदाब क्या होता है? तो एक सामान्य मनुष्य में रक्तदाब होता है 120/80 mm/Hg, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है? तो याद रखिए ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है? राइट है एरिथ्रोसाइट्स की मदद से। देखिए लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, और सफ़ेद रक्त कण को यानी WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से और RBC को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से आपको याद रखना है। देखिए रक्तदाब उच्च होता है कहाँ पर? तो याद रखिए हमेशा रक्तदाब उच्च होता है कहाँ पर? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा धमनी पर, क्योंकि धमनी पर शुद्ध रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रक्त कोशिकाएं वृक्क तथा रक्त ले जाती है? या कौन सी रक्त कोशिकाएं होती है जो वृक्क तक यानी किडनी तक रक्त को ले जाती है? तो याद रखिए गुर्दे की धमनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है निम्न में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी प्लीहा को। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन कितना होता है? तो देखिए एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का जो आयतन होता है 5 लीटर, याद रखिएगा नॉर्मली 5 से 6 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका कौन सी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका जो है वो है साथियों मोनोसाइट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा मोनोसाइट। अगला है रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें केंद्रक होता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रक्त प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। ये फागोसाइटोसिस में सम्मिलित रहती है, ये भी गलत है। इनमें हीमोग्लोबिन रंजक पाया जाता है, ये भी गलत है। देखिए इन्हें थ्राम्बोसाइट भी कहते हैं, ये सही है। रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, इन्हें थ्राम्बोसाइट भी कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनऑक्सीकृत रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाता है? यानी निम्न में से वो कौन है जो कि अनऑक्सीकृत यानी
जिस रक्त में ऑक्सीजन ना होता है उस रक्त को हृदय तक ले जाता है शरीर से हृदय की ओर। तो सिंपल सी बात है, शरीर से हृदय की ओर रक्त को कौन ले जाता है? शिराएं, ऑप्शन नंबर ए। और हृदय से शरीर की ओर रक्त को कौन ले जाता है? तो धमनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है मानव हृदय का दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है? तो देखिए मानव का जो हृदय होता है वो साथियों लेफ्ट में होता है, बायां ओर होता है, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। अब इसमें पूछा है मानव हृदय का दायां भाग, इसमें कौन सा रक्त होता है? तो इसमें अशुद्ध रक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? याद रखिएगा 13 से 20 दिन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है रक्त प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो देखिए रक्त प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का, ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास में 60 क्वेश्चन थे मानव रक्त से। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसा लगा है। तो साथियों इसी तरह के डेली आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक को आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी मिक्स क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्लासेस, मैराथन क्लासेस वो तो हमेशा ही आपको करवाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।